आज मेरे साथ जिस इशू पे मैं आज की आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बुलाया है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन मेरे को आश्चर्य है कि इस गंभीर मुद्दे पर किसी ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। मोदी जी के अमृत काल में जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से बार बार देश की पार्लियामेंट में कई बार ये चर्चा होती है कि भाई फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग देश है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आज जिंदा जागदा मैं उदाहरण आपके सामने पेश करनी चाहता हूं। मेरे साथ जगदीप जी हैं जो पंजाब से ताल्लुकात है जिनका, और मेरे इस तरफ खुशबू यादव जी हैं। ये पिछले 1.5 साल से दोनों जाने अपने भाई को ढूंढते ढूंढते जो रशिया में लापता हैं, आज मेरे साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। 2023 दिसंबर को 126 लोग अमृत काल के समय में अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिवार वालों का विदेश गए थे एजेंटों के माध्यम से काम की तलाश में। लेकिन जाना चाहते थे सिंगापुर और मलेशिया और इटली, लेकिन उनको ले जाया गया मॉस्को यानी कि रशिया के अंदर। और वो जो मेरे साथी ने, जगदीप जी ने बताया, मनदीप के भाई ने, जो रशिया गए थे, कि 5 लोग हम पैकेज लेकर गए थे एजेंटों के माध्यम से। मेरे पास उन एजेंटों की पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। 35,40,000 रुपया देकर वो 5 लोग जो इटली जाना चाहते थे लेकिन मॉस्को में चले गए। वो एजेंट्स की फोटो भी है, कैलकाटा से उनका संबंध है, और उन्होंने पैसे लिए और वहां उनके कारोबार भी हैं, लेकिन काम नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों को वहां की रशिया की सरकार ने आर्मी में भर्ती कर लिया। आर्मी में जब भर्ती किया इन 126 लोगों को, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आर्मी में जाना है तो ट्रेनिंग चाहिए। तो जो मैं मनदीप कुमार मिसिंग है उसकी बात करना चाहता हूं, जिनके भाई मेरे साथ बैठे हैं उदाहरण के रूप पे। ये सबके साथ ऐसा ही हुआ। उनकी एक टांग में भी दिक्कत थी, छोटी थी उनकी एक साइड की लेग, लात। तो उनको धक्के से भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भर्ती नहीं होना है, लेकिन काम नहीं था। एजेंट ने कहा यही काम है, आपको भर्ती होना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग दी गई, 15 दिन की ट्रेनिंग। वो फोटोग्राफ का 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको मशीन गन पकड़ा दी गई। और जो ट्रेनिंग के समय जब 15 दिन वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, तो एक राजेश और ब्रजेश जो अभी वहां से वापस आए हैं, क्योंकि वो जख्मी हो गए थे, उनकी गोली लग गई लड़ाई में,
वो वापस आ गए। 100 के करीब लोग वापस आ गए, 96 और 100 इन 126 लोगों में से। किसी के गोली लग गई, लड़ते लड़ते कोई जख्मी हो गया, तो वो वापस आ गए। उन्होंने बताया कि आपका भाई ट्रेनिंग होती नहीं थी, फिर उसको मारा जाता था और ट्रेनिंग कराई गई और मशीन गन पकड़ाई गई, और उन्होंने कहा मेरे से चला तो जाएगा नहीं, तो उसको स्नाइपर कहा कि आपने बैठ के ही गोली चलानी है। उसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म करके उनको ये बैच नंबर दिया गया, मनदीप कुमार, पासपोर्ट नंबर ये, और ये बैच नंबर जो मैं दिखा रहा हूं। और ये केवल हमारे पास जो आज 14 लोग मिसिंग हैं, मेरे पास उनके नाम नंबर और सब हैं, ये वो 14 लोगों की लिस्ट है, और इन सबके सबके बैच नंबर है, बैच नंबर देते हैं। और इनको आर्मी में 126 लोगों को भेजा था, 96 तकरीबन 100 लोग वापस आ गए। और हमारे जोगिंदर यादव, जिनकी बहन खुशबू जी हमारे पास बैठी हैं, और मनदीप कुमार जिनके भाई बैठे हैं, वो आज भी मिसिंग हैं। और हुआ क्या, 28 साल उम्र का व्यक्ति था मनदीप सिंह, और 32-33 साल का था जोगिंदर सिंह। शादीशुदा था, बच्चे हैं 3। अभी भी बेटी उनकी डिप्रेशन में जा चली गई। लेकिन इनकी जो लास्ट बात हुई जोगिंदर यादव जी से, ये गए थे 15 जनवरी 2024 को, लास्ट बात हुई इनकी 25 मई 2024 को, यानी कि आज तकरीबन 1 साल हो गया। उसके बाद इनकी उनसे बातचीत नहीं हो पाई अपने भाई से, परिवार वालों की। और जो मनदीप कुमार मिसिंग है, उनकी 3 मार्च 2024 में आखिरली बार उनसे बातचीत हुई। और ये मनदीप की फोटोएं हैं, ये जोगिंदर यादव की फोटोएं हैं जो आर्मी की वर्दी में और ये गन के साथ, इसमें भी योगेंद्र यादव है। ये मनदीप की मैं दिखा रहा हूं पीछे, जो मनदीप ओरिजिनली फोटो है, ये आर्मी के वो ड्रेस के साथ हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 साल हो गया और इन्होंने कोई छोड़ा नहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जाने के लिए, हर जगह गए, लेकिन इनकी बात किसी ने सुनाई नहीं दी। इसमें से अब जो मिसिंग है, यूपी के 9 लोग हैं, पंजाब के 3 लोग हैं, महाराष्ट्र के 1 लोग हैं, जम्मू कश्मीर के 1 लोग हैं। तो कहने का मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है इन लोगों की। और ये खुद ब खुद पासपोर्ट लेकर रशिया गए खुद ढूंढने के लिए, और ये अपनी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन वहां 1.5 महीना ढूंढ डांड कर आ गए, लेकिन आज तक अपने परिवार वालों का कोई अता पता नहीं है। ये मोदी जी के अमृत काल की कहानी है।